आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय के पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो ये देखिए पार्ट 3 है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये देखिए बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए, यानी जो नीचे प्रश्न दिए हैं विकल्प के रूप में है, उनमें 4 विकल्प हैं लेकिन एक उत्तर है सही, तो उस एक विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना हो, नीचे उसको लिखना भी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है। तो इसके देखिए विकल्प ए है धन को, बी है स्वास्थ्य को, सी है संगीत को, डी है राजा को। तो इसका सही उत्तर है सी संगीत को। तो उस पर सी पे सही का चिन्ह लगा लें आप। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 2, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो इसका ए है तत्पुरुष समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है द्वंद्व समास, डी है कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर है बी अव्ययी भाव समास। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे ए है अच्छी नृत्यांगना थी, बी है सुरीली गायिका थी, सी है दक्ष चित्रकार थी, डी है प्रसिद्ध लेखिका थी। तो इसका सही उत्तर है बी सुरीली गायिका थी। तो बी वाले ऑप्शन पर सही का टिक लगा लें आप और इसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे। तो ए है राजा मानसिंह तोमर, बी है सम्राट अकबर, सी है स्वामी हरिदास, डी है कुमार गंधर्व। तो इसका सही उत्तर है ए राजा मानसिंह तोमर। तो ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। तो इसका ए है बैजू बावरा, ए है बैजू बावरा, बी है सिद्धराम कोमकली, सी है तानसेन और डी है स्वामी हरिदास। तो इसका सही उत्तर है बी सिद्धराम कोमकली। बी पर टिक सही का चिन्ह लगा लें और नीचे उसको लिख भी लें। अगला प्रश्न है, ये निर्देश दिए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं ब्रैकेट में कोष्टक में, इनमें से हमको शब्द छांट के और ये रिक्त स्थान भरना है। तो ये देखिए छठवा है, तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो प्रश्न क्रमांक 6 में तानसेन लिख लें आप इसके रिक्त स्थान में। 7वां है, तत् धनमय का संधि रूप है तन्मय होगा। तो इसे 7वें के रिक्त स्थान में तन्मय लिख लें। 8वां है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में देवास लिख लें। प्रश्न 9 है, संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो 9वें के रिक्त स्थान में संगीत लिख लें। प्रश्न 10 है, आत्मिक शब्द में एक प्रत्यय है। तो इसमें एक लिख लें, आत्मिक शब्द में एक होता है तो एक रिक्त स्थान में एक लिख लें। प्रश्न क्रमांक 11 लिखने से पहले इसके निर्देश देखते हैं। अति लघु उत्तरीय, यानी जो प्रश्न है ये अति लघु उत्तरीय है। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो ये 2 शब्द हैं, समाधि स्थल और राग रागिनी, इनका समास विग्रह दोनों को अलग अलग करना है। तो ये देखिए समाधि स्थल ये है, समाधि स्थल का हो जाएगा समाधि का स्थल, और राग रागिनी राग और रागिनी ये दोनों के समास विग्रह कर दिए हैं, आप इनको लिख लें ध्यान से। अब है 12वां, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो इसका दे ये उत्तर है, ये मेरे वतन के लोगों, इनका ये बहुत ही फेमस राष्ट्रगीत है जो हमने कई बार सुना है इसको, ए मेरे वतन के लोगों। तो ये आप इसमें लिख लें उत्तर में। अगला प्रश्न है 13वां, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो इसका उत्तर है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। अगला है प्रश्न क्रमांक 14वां, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर है, मैयर की शारदा भवानी का पुष्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीतकार तीर्थ हो गया। तो इसको लिख लें आप ध्यान से। अगला है
15वां लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। यानी हमें वाद्य यंत्र भी लिखना है और ये प्रसिद्ध मतलब ये जो वाद्य यंत्र कौन बजाते थे प्रसिद्ध संगीतकार, उनके नाम भी लिखना है। ये देखिए पहला है तबला, तो तबला में प्रसिद्ध थे जाकिर हुसैन। फिर है दूसरा सितार, सितार अच्छी पंडित रविशंकर बजाते थे। शहनाई है बिस्मिल्लाह खान, सितार है हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये हमारा ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगला है 16वां, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? उत्तर है लता जी ने सभी प्रकार के गीत गाए, अपने स्वर से गीतों को संजोगा, इसलिए वह समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। अगला है 17वां, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। उत्तर है लोकगीत मेरी बहाना, छाई घटा घनघोर, उतर सावन के दिन भी आए, उमड़ उमड़ घन गरजते तेरी बहाना, ठंडी ठंडी पहाड़त। अगला है 18वां, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? उत्तर है मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। अगला है 19वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। ये थोड़ा बड़ा उत्तर है, ये देखिए ध्यान से। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वहाँ समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कमकली था। आपने पंडित BR देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्पायु में ही वो बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। अगला है ये 19वां हो गया है। अगला है 20वां, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये देखिए लता मंगेशकर के बारे में लिखी हैं। पहला है लता मंगेशकर एक महान गायिका थी। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर ने 30,000 से अधिक गाने गाए। लता जी विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए। लता जी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए। लता मंगेशकर को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। लता जी ने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया। लता जी का संगीत करियर 70 साल से अधिक रहा। उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। ये इसी के साथ हमारा ये पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दे सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।